नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। लोकसभा में आज जो कुछ भी हुआ वो अमेठी की 2019 और रायबरेली की 2024 की कहानी बयान करता हुआ नजर आ रहा है। आज लोकसभा में कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आमने सामने आ गई। ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सब आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन इस घटनाक्रम से सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच खाई और ज्यादा चौड़ी हो गई है। संसद से विपक्षी सांसदों के निलंबन का सिलसिला आज भी चलता रहा। आज राज्यसभा से 3 और सांसद निलंबित कर दिए गए। इस तरह अब तक कुल 27 सांसदों को निलंबित किया जा चुका है। अब बात कर लेते हैं उस पूरे विवाद की। सोनिया स्मृति संग्राम, इसकी शुरुआत कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी की टिप्पणी से हुई। चौधरी ने दरअसल मीडिया से बातचीत में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपत्नी बता दिया था। एक बार नहीं बल्कि 2 बार उन्होंने इस बात को कहा। बीजेपी ने इस पर घोर आपत्ति जताई और संसद के दोनों सदनों में इसका तीखा विरोध किया गया। बीजेपी के सांसदों ने अपनी ओर से यह कहा कि अधीर रंजन की माफी तो ठीक है, लेकिन उन्हें कांग्रेस की जो अध्यक्ष सोनिया गांधी, उन्हें भी माफी मांगनी चाहिए। हालांकि चौधरी ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि उनकी कमजोर हिंदी इसके लिए दोषी है। उन्होंने कहा कि वो बीजेपी से माफी नहीं मांगेंगे, बल्कि माफी अगर मांगनी है तो राष्ट्रपति से मिलेंगे और उनसे माफी मांगेंगे। और साथ ही साथ सुन लेते हैं कि अधीर रंजन चौधरी ने बाद में सफाई में अपने इसमें क्या कहा है। बीजेपी पार्टी एक राय को पहाड़ बनाना चाहते हैं। मतलब ये अचानक निकल चुके, एक चूक हो गई। मतलब हम देखिए, मैं तो एक बांग्ला भाषी आदमी हूं, हिंदी में तो उतना आदी नहीं हूं, फिर भी निकल चुके हैं। महिला महिला होते हैं और राष्ट्रपति राष्ट्रपति होते हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो ट्राइबल हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो। हमारे पार्टी की नेत्री वो खुद महिलाएं हैं। अगर महिलाओं को हम इज्जत नहीं कर सकते तो हमारे पार्टी के अध्यक्षा उनकी बात सुन के हम कैसे चलते हैं? माफी मांगो सोनिया गांधी आदिवासियों से, माफी मांगो औरतों से, माफी मांगो गरीब से, माफी मांगो और शर्म करो। जिस औरत ने पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक सम्मान के साथ इस देश की सेवा की, तुम्हारे पुरुष नेता सड़क पर उसका अपमान करते हैं। माफी मांगो सोनिया गांधी इस देश से, इस देश के आदिवासियों से, इस देश की गरीबों से, इस देश की औरतों से माफी मांगो। चौधरी ने सफाई तो दी, लेकिन उनकी सफाई के बाद विवाद, जैसा कि आप देख रहे हैं, ज्यादा भड़क गया। बीजेपी के सांसद लगातार कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की माफी की मांग करते रहे और दोनों सदनों में बीजेपी के सांसद लगातार नारेबाजी भी करते रहे। लोकसभा की जो कार्रवाई है 12 बजे हंगामे के चलते स्थगित कर दी गई। अब ये संग्राम की शुरुआत हुई कैसे, इस पर एक बार नजर डाल लेते हैं। सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी के बीच की जो कहासुनी है इसी स्थगन के बाद शुरू हुई। चूंकि ये लोकसभा की कार्यवाही स्थगित होने के बाद हुआ, इसलिए संसद टीवी में इसके फुटेज आपको नहीं मिलेंगे, इसका प्रसारण नहीं किया गया था। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के सूत्रों के हवाले से इस पूरी घटना को लेकर अलग अलग दावे किए गए हैं। हम आपको दोनों ही दावों के बारे में बताएंगे, लेकिन पहले वो घटनाक्रम बता देते हैं जिसे लेकर दोनों पक्ष की एक राय है कि ये तो हुआ है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बारे में दोनों की अलग अलग राय है, वो भी हम आपको अलग से बताएंगे। क्या हुआ था, लोकसभा में सदन स्थगित होते ही सोनिया गांधी बाहर की ओर निकली। उनके साथ कुछ कांग्रेस के सांसद भी थे और तभी स्थगन के बावजूद कुछ बीजेपी सांसद सोनिया गांधी माफी मांगो के नारे लगातार लगाते रहे। सोनिया गांधी अचानक मुड़ी और वे सत्ता पक्ष की जो बेंच है उसकी ओर बढ़ी। वे बीजेपी की सांसद हैं रमा देवी, उनके पास पहुंच गईं और सोनिया को आते देख रमा देवी भी अपने स्थान पर उठकर खड़ी हो गई। सोनिया गांधी के साथ कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई और कुछ अन्य सांसद भी थे। सोनिया गांधी ने रमा देवी से पूछा कि आखिर मेरा नाम क्यों लिया जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी माफी मांगे। उन्होंने कहा कि अधीर रंजन का अगर प्रश्न है तो उन्होंने तो माफी मांग ली है। तो ये अभी तक का घटनाक्रम है, इसके बारे में दोनों ही पक्षों की ओर से, यानी कांग्रेस बीजेपी की ओर से पुष्टि की गई है। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, उसे लेकर दोनों ही पार्टियों के अलग अलग दावे हैं, अलग अलग बातें हैं। हम आपको दोनों ही पक्षों की बात बता देते हैं जो उनके नेताओं ने कहा है। कांग्रेस की ओर से दावा किया गया कि सोनिया गांधी रमा देवी से बातचीत कर रही थी, बोल रही थी कि आप मेरा नाम क्यों ले रहे हैं, बीजेपी के सांसद मेरा नाम क्यों ले रहे हैं, ये बात उन्होंने कही। लेकिन तभी स्मृति ईरानी वहां उंगली उठाते हुए पहुंच गई, ये कांग्रेस का दावा है। और उन्होंने, स्मृति ने सोनिया गांधी से कहा कि आप मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकती हैं। ये कांग्रेस पार्टी का
दफ्तर नहीं है, यह संसद है, यहां पर आप मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकती है। सोनिया गांधी ने कहा कि मैं तो आपसे बात कर ही नहीं रही हूं, और इसके बाद बीजेपी ने शोरगुल किया। तो यह कांग्रेस पार्टी का वर्जन है जो उनके सांसदों ने ऑन रिकॉर्ड कहा है। लेकिन बीजेपी सांसदों की ओर से दूसरी बात कही गई। उन्होंने कहा, यह बिल्कुल उलट उन्होंने बात कही। उन्होंने कहा कि क्या हुआ कि जब सोनिया गांधी रमा देवी से बातचीत कर रही थी तभी स्मृति ईरानी वहां पहुंची, क्योंकि रमा देवी की जो बगल वाली सीट है वो स्मृति ईरानी की सीट है। स्मृति ने पूछा, मैम क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूं, यह सोनिया गांधी को उन्होंने कहा। इस पर सोनिया गांधी ने 2 बार उनसे यह कहा कि आप मुझसे बात ना करें। यह बीजेपी सांसदों की ओर से कहा गया कि बहुत तीखे अंदाज में सोनिया गांधी ने कहा कि आप मुझसे बात ना करें। इसके बाद दोनों ही नेताओं के बीच में वहां 2-3 मिनट तक बहस चलती रही। फिर इसके बाद दोनों ही पक्षों के सांसदों ने नारेबाजी शुरू कर दी। बाद में गौरव गोगोई और सुप्रिया सुले सोनिया गांधी को वहां से लेकर चले गए। सोनिया गांधी जी स्वयं उन महिलाओं सांसदों के पास गई और बातचीत बहुत शालीन तरीके से वो करना चाहती थी, लेकिन इनकी शालीनता के उत्तर में भाजपा सांसदों के द्वारा बहुत बुरा घिनौना एक व्यवहार किया गया, जिसमें हमने देखा कि दोनों महिला और पुरुष सांसद, पूर्व मंत्रीगण उनको चारों तरफ से घेर कर ऐसा एक वातावरण बनाया कि उनको धक्का लग सकता था। यही दिखाता है कि जो पार्टी महिला के नाम पर, सभ्यता के नाम पर नारे लगाती है, आज उन्होंने अपने करतूतों से दिखा दिया कि वो किस प्रकार से एक भारतीय, एक महिला की निरादर उन्होंने किया। हाउस में महिला हमारे सांसद के पास आकर के आज जब श्रीमती सोनिया गांधी ने बात की, उस समय कोई और भी सांसद बगल में आकर के क्या है, क्या हो गया, क्या बात हो रही है, ऐसे पूछने में यू डोंट टॉक टू मी ऐसे करके दूसरे सांसद को ऑलमोस्ट थ्रेटनिंग आवाज से बात की है। शी इज द लीडर ऑफ द पार्टी। अपॉलॉजी मांगने से पहले ये सब भी सोचना चाहिए। ऊपर से अपॉलॉजी नहीं मगर धमकियां। मैं इसको खंडन करती हूं और डिमांड करती हूं श्रीमती सोनिया जी से, बाहर आइए, ग्रेसफुली माफी मांगिए देश के सामने। तो चाहे बीजेपी की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें, दोनों ही सांसदों की ओर से कम यह बात समझ में आ रही है कि इस पूरे हंगामे में अगर सबसे कोई अहम किरदार है तो वो रमा देवी का है। रमा देवी के बारे में आपको बता दें कि बिहार के शिवहर से बीजेपी की 2009 से लगातार सांसद हैं। वे इससे पहले आरजेडी में रह चुकी हैं और कांग्रेस में उनकी जाने की बात भी हुई थी। उनका यह कहना है कि यह सारा हंगामा इसलिए हुआ क्योंकि आदिवासी महिला राष्ट्रपति का अपमान किया गया। और रही बात सोनिया गांधी की, तो उन्होंने तैश में बोला और इसीलिए यह विवाद बढ़ा। आइए सुन लेते हैं रमा देवी को। तनी में अपना वही थोड़ा सा गुस्साई हुई थी, सोनिया गांधी जी गुस्साई हुई थी, गुस्सा में वही तैश में बोल रही थी। क्या बोल रही थी वो, जिस वजह से? कि आपसे बात नहीं करनी, आपसे बात नहीं करना, ऐसे बोली स्मृति ईरानी को। हाँ। स्मृति ईरानी ने क्या बोला था? कहीं कि कैसे नहीं बोलिएगा, आपका नेता हमारे राष्ट्रपति को, देश के राष्ट्रपति को जिस तरह का बात किया है, तो आप कहे नहीं हमारी बात सुनिएगा। लेकिन कांग्रेस के सांसद कह रहे कि उनको बीजेपी के लोग घेरे हुए थे लोग, और उल्टे आई बेंच पर, आगे वाला बेंच पर खड़ी थी, ऐसे जैसे ये खड़े हैं वैसे ही खड़ी थी, ऐसे खड़ी थी। हम लोग अंदर थे, डेस्क के अंदर थे, वो आधा रास्ते से लौट के आई, हमसे पूछी। तो सोनिया गांधी के साथ कुछ ऐसा कुछ नहीं? कुछ नहीं, हम लोग भगवान माफ करे, गलत कभी भी नहीं बोल सकते हम लोग। लेकिन कांग्रेस पार्टी इस सफाई से संतुष्ट नहीं है। 18 कांग्रेस के सांसद आज लोकसभा स्पीकर से दोपहर में मिलने गए। उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर शिकायत की। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले को विशेषाधिकार समिति को दिया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये मांग भी की है कि जिस तरह से नारेबाजी की गई है, उन तमाम बीजेपी सांसदों को निलंबित कर दिया जाए, जिस तरह से कि विपक्ष के सांसदों को भी निलंबित किया जा रहा है। इस बीच कांग्रेस पार्टी ने आधिकारिक तौर पर इस पूरे घटनाक्रम पर एक बयान भी जारी किया है। इसमें उन्होंने कहा है कि स्मृति ईरानी ने सोनिया गांधी से अमर्यादित व्यवहार किया, यह आरोप इसमें लगाया गया है। सोनिया गांधी बीजेपी की सांसद रमा देवी से बात कर रही थी। स्मृति ईरानी ने सोनिया गांधी को घेर कर उन्हें अपशब्द कहे। सोनिया जी ने शालीनता से कहा कि मैं आपसे बात नहीं कर रही हूं। स्मृति ईरानी चिल्लाकर बोली, आप मुझे नहीं जानती कि मैं कौन हूं। कई अन्य पार्टियों के सांसद भी इस घटना के गवाह हैं। ये संसद
और राजनीति की मर्यादा के खिलाफ है। ये कांग्रेस पार्टी की ओर से आधिकारिक बयान दिया गया है। वहीं बीजेपी की ओर से भी यह कहा गया है कि वो सोनिया गांधी की माफी की मांग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने ही पार्टी अध्यक्ष के तौर पर अधीर रंजन चौधरी को लोकसभा में कांग्रेस का नेता अपॉइंट किया है और राष्ट्रपति जो हैं वो संसद की भी एक तरह से प्रमुख है और संसद का हिस्सा है, इसलिए संसद का अपमान है अगर आप राष्ट्रपति का अपमान करते हैं। अब मूल विवाद पर वापस आते हैं कि क्या महिला राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपत्नी का शब्द इस्तेमाल हो सकता है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आपको बताएं कि यह पहली बार नहीं है कि इस तरह की बहस चली है। 2007 में जब प्रतिभा पाटिल देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी, तब भी कुछ लोगों ने, खासतौर से हिंदी मीडिया ने राष्ट्रपति शब्द को लेकर बहस चलाई थी, लेकिन संविधान के जानकारों और राजनीतिक विश्लेषकों ने इसे खारिज कर दिया था। उनका साफ तौर पर कहना है कि राष्ट्रपति का जहां तक शब्द है, यह एक संवैधानिक शब्द है जो लिंग भेद से परे है। यह जेंडर इसमें अप्लाई नहीं होता है। किसी भी सूरत में आपको राष्ट्रपत्नी नहीं कहना चाहिए, यह स्पष्ट तौर पर जानकारों का कहना है। उन्होंने उदाहरण दिया कि नजमा हेपतुल्ला और खुद प्रतिभा पाटिल राज्यसभा की डिप्टी चेयरपर्सन रह चुकी हैं, लेकिन तब दोनों को उपसभापति कहकर ही संबोधित किया गया था। और इसका जो इतिहास है यह स्वतंत्रता आंदोलन से जाता है, जब कांग्रेस के अध्यक्ष को ही राष्ट्रपति कहा जाता था, यानी कांग्रेस प्रेसिडेंट होते थे, वो इंग्लिश में उनको बोलते थे कांग्रेस प्रेसिडेंट, हिंदी में उन्हें राष्ट्रपति कहा जाता था। और इसका उदाहरण दिया गया जब सरोजिनी नायडू कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी तो उन्हें भी राष्ट्रपति ही कहा गया। और इसीलिए संविधान में प्रेसिडेंट का जो पर्याय दिया गया हिंदी संस्करण में, उसे राष्ट्रपति कहा गया है। ये बात जानकारों की ओर से आई है। इसके अलावा संविधान सभा में भी इस पर चर्चा की गई थी कि अगर कोई महिला राष्ट्रपति बन जाता है तो उसको क्या कहेंगे, तो यही तय किया गया था कि ये एक संवैधानिक पद है और इसलिए राष्ट्रपति ही होगा। तो कुल मिलाकर के ये बहस चली है और जिस तरह से तेवर दिखाई दे रहे हैं बीजेपी कांग्रेस के, लगता यह है कि आने वाले समय में भी इस बहस पर अभी फिलहाल लगाम लगती हुई नहीं लग रही है। हॉट टॉपिक में इतना ही। अभी एक ब्रेक ले रहे हैं, इसके बाद हम आगे की खबरें और दिखाएंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विवादों में घिरे अपने मंत्री पार्थ चटर्जी को आज हटा दिया। पार्थ चटर्जी तीन विभागों के मंत्री थे, साथ ही उन्हें पार्टी के सभी पदों से भी हटा दिया गया है। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने शिक्षक भर्ती घोटाले के मामले में मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी को गिरफ्तार किया था। पार्थ चटर्जी पर कार्रवाई के बाद ममता बनर्जी ने कहा कि पूरा मामला एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। सिर्फ एक लड़की के घर से रुपए बरामद हुए हैं। पार्थ को इसलिए हटाया क्योंकि टीएमसी भ्रष्टाचार के मामले में बेहद सख्त पार्टी है। ममता बनर्जी ने कहा कि यह एक बड़ा गेम है जिसके बारे में अभी ज्यादा बात नहीं कर सकते।